जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हमें इसी अपनी सीरीज़ में इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म करने वाले हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, जिसमें अभी तक हम कर चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तक। अब इसके बाद बचता है लेटरल शिफ्ट, जो एक बहुत बेसिक टॉपिक है। उसकी जो कंप्लीट थ्योरी है उसकी पीडीएफ मतलब इस चैप्टर की कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। नाउ मूविंग फर्दर कुछ डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज लेटरल शिफ्ट, हाउ there is refraction from a glass slab, and then moving forward to your spherical lens। spherical lens क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी फिर उसमें करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अपना टॉपिक के साथ। लास्ट जो टॉपिक था उसके बाद हमारा आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। नाउ हियर दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ योर ग्लास स्लैब। ऐसी दिखती है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का मतलब है ये एक छोटा सा टुकड़ा है जो आपका ग्लास होता है, जैसे जो आपका विंडो में ग्लास होता है उसका। अब इसको सीधा कर देंगे तो ये आपकी विंडो का ग्लास बन जाएगा, और उसी ग्लास की जो लेटरल साइड है उस साइड से अगर आप कोई लाइट बीम डालते हो, जैसे ये जो साइड है इससे ऐसे कोई लाइट बीम डालते हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, लाइट गेट्स बेंडेड लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो लाइट रे है जो कि जानी थी आपकी ऐसे, ये ऐसे जानी थी बट ये बैंड हो गई, तो इसके बाद जो रिफ्रैक्ट होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, और ये वाला दोनों जो पार्ट है ये दोनों पैरेलल होंगे, और क्योंकि ये यहां पे जानी थी लेकिन ये शिफ्ट हो गई, तो इसी को बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं आप लेटरल शिफ्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम बेटा, लेटरल शिफ्ट। नाउ लेटरल शिफ्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन, दिस इज इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, एमर्जेंट, मीन्स जो एमर्ज होती है, ठीक है, एमर्जेंट। सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल पाथ, दिस इज ओरिजिनल पाथ जो होना था, एंड द डायरेक्शन ऑफ एमर्जेंट पाथ, दिस इज एमर्जेंट पाथ जिसमें से आपकी बीम निकली है। ठीक, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको ही हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका रेयरली इसमें से आता है, बस पूछा जा सकता है लेटरल शिफ्ट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट किस रीजन से होता है। रीजन तो आपका सिंपल है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसकी डेरिवेशन जो होती है, मतलब कैसे आप प्रूव कर सकते हो दैट दिस लेटरल शिफ्ट अकर्स, तो उसमें बहुत सिंपल डेरिवेशन, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं इसको, बहुत बेसिक बता रहा हूं क्योंकि चांसेस कम है इसके आने के। क्या होता है, जैसे दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, ठीक है, R1 समझ लीजिए, दिस इज R2 एंड दिस इज E। ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन अपनी दोनों नॉर्मल पैरेलल है, तो R1 विल बी इक्वल्स टू R2, R1 आपका R2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट A फर्स्ट इंटरफेस, दिस इज पॉइंट B सेकेंड इंटरफेस। इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ at A, you will get this is refractive index n1, n2, and this is again n1. n1 sin I equals to n2 sin R. Now Snell's law at point B will be, यहां पे क्या हो जाएगा, n2 sin R equals to n1 sin E, this is E emergent। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, व्हाट यू गेट इज sin I will be equals to sin E, or you can say I will be equals to E, means this incident angle will be equals to emergent angle। ठीक है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये दो रेज ऐसे अगर इंसिडेंट और एमर्जेंट दोनों सेम है तो ये दोनों बीम, ये और ये दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। नाउ ऑन व्हाट कंडीशंस दिस लेटरल शिफ्ट डिपेंड, ये लेटरल शिफ्ट किस किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो फैक्टर्स, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, फैक्टर्स ऑन विच लेटरल
shift depends. First, direction, or we can say lateral shift आपका एक distance है. So this lateral shift is directly proportional to thickness of glass slab. अब थिकनेस आप कहोगे ये होती है, नहीं बेटा, थिकनेस हम ये वाली कंसिडर करते हैं, कितना थिक है बेटा, कितना अंदर से आपकी लाइट रेज पास हुई है, कितना छोटा स्लैब है, उसके ऊपर लेटरल शिफ्ट डिपेंड करता है. सेकंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट एंगल. ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब. स्लैब का आप कहोगे सर ग्लास का तो सेम रहता है, बट नहीं, ग्लास में कुछ और प्रॉपर्टी चेंज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है. नेक्स्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. किस वेवलेंथ की हम लाइट यूज करें, रेड, ब्लू, ग्रीन, इन सब पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटरल शिफ्ट क्या होता है और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. ठीक है, आई होप समझ आ गया हो. इसमें लिखना कैसे है, क्या नहीं करना है, इसका कंप्लीट जो कंटेंट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है. ठीक है, नाउ मूविंग टू द स्फेरिकल लेंस. जैसे हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर, सेम हमारे होंगे स्फेरिकल लेंस. सो बेसिकली देयर आर, मतलब जैसे आपके मिरर थे, वी हैव मिरर कॉनकेव, दिस इज केव, सो कॉनकेव मिरर क्योंकि ये केव की शेप में है. सेकंड, कॉन्वेक्स. ठीक है, सिमिलरली हमारे होते हैं लेंस, दिस वन, दिस वन. ये दो तो बाईफोकल, बाईफोकल मींस दो फोकल लेंथ है. कैसे, एक तो इधर और एक इस सरफेस की इधर. आपको वैसे ये कैसे, जैसे इसका अगर हम देखें, ये स्फीयर बनता था तो इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट में होती थी. यहां पे देखें तो ये इसमें ऐसे स्फीयर बनेगा, एक तो ये स्फीयर हो गया, दूसरा ये एक स्फीयर बनेगा. दो स्फीयर से आपके एक बाईफोकल, बाईफोकल का मतलब ही क्या है, बाईफोकल मींस दो फोकस या दो फोकल लेंथ. सिमिलरली इन केस ऑफ कॉनकेव वी हैव लाइक दिस, यहां पर भी दो स्फीयर है, इसमें एक फोकस, दूसरा फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर. यू कैन से दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ फोकल लेंथ. सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड हाफ फोकल लेंथ. मतलब यहां पे देखो क्या फर्क है, सिंगल फोकल लेंथ, टू फोकल लेंथ. बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर जब दो फोकल लेंथ हो तो वो भी एक लेफ्ट में दूसरी राइट में, तो हम पता कैसे करें कि हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव. वेरी बिग क्वेश्चन एंड अ मेजर वन. तो इसका आंसर है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो लाइट होगी वो किस पार्ट पे पहले फॉल करेगी, लेफ्ट वाले. सो यहां पे लेफ्ट वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट है, इसकी फोकल लेंथ किधर है, राइट साइड में. तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी इस कॉन्वेक्स मिरर की, दिस इज कॉन्वेक्स, ये इसके सिमिलर है ना, देखो. सो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी, जैसे आपकी मिरर में होती थी. सिमिलरली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव के सामने रखा जाए तो उसकी फोकल लेंथ होगी आपकी नेगेटिव. ठीक है, ये नेगेटिव फोकल लेंथ होगी. आई होप समझ आ गया होगा. अब पॉजिटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर, बाईफोकल दो फोकस, बाईफोकल दो फोकस, कॉनकेव कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, लेंस मिरर. ठीक है, चलो क्या और भी लेंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं.
जैसे एक साइड से प्लेन, दूसरी साइड से कॉन्वेक्स। नाउ दिस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है और ये प्लेन है, दिस इज स्ट्रेट प्लेन। दूसरा हो सकता है, अब देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स, और इधर से देखे तो क्या है, कॉनकेव, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे, इफ वी रिवर्स इट वी विल गेट लाइक दिस, कॉनकेव हो गया। So this lens is known as concavo convex lens, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अपने प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्स हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, दिस इज प्लेनो कॉनकेव। इनका बहुत मेजर अपने मतलब साइंस पढ़ने में बहुत मेजर यूज नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में यूज होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप। अब ये कौन सा है, देखो यहां पे कोई थिकनेस नहीं है कॉर्नर पे, यहां पे थिकनेस है, सो दिस इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमने उसमें की थी, इसमें मिरर्स में की थी, तो हम आ जाते हैं प्रॉपर अपने लेंस पे। ये हो गया अपने लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉनकेव। नाउ लिसन, इन कॉनकेव मिरर, बेटा इन कॉनकेव मिरर, इसको मिरर भी बना लेते हैं, वी हैव मिरर, जो कि आपको क्या करता था, लाइट को कन्वर्ज एक पॉइंट पे, ठीक है, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पे जस्ट ऑपोजिट केस है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा इट विल बी ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। एंड डाइवर्जिंग लेंस को बोलेंगे कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे बेटा, कॉनकेव लेंस, वेरी गुड। सो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सब आपको मेरे हिसाब से पता चल गया हो। कौन सी डाइवर्जिंग है, कौन सी कन्वर्जिंग है, ये भी इसकी जब हम इमेज डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा। इमेज ऐसे बनती है, ऐसे रेज आती है, क्योंकि इसका फोकस कहाँ है, इस वाले पार्ट का, राइट साइड, तो यहाँ पे ये रेज रिफ्रैक्ट होके इसके फोकस से पास होंगी। लगभग सेम रूल्स है, पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी। हाँ, यहाँ पे पोल की जगह आ जाता है ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में क्या था, पोल, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर। फोकस वो तो मेरे हिसाब से ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। चलो इसकी जो डिटेल्स हैं, मतलब क्या कुछ प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस होता है इसमें, ठीक है। ये मेजर है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है ये कल हम कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय। और चैनल पे वीडियोस भी बहुत हो चुके हैं, जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए और भी बढ़िया बेहतरीन कंटेंट आ रहा है।